अरे दोस्तों, कर क्या रहे हो? पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले। देखेंगे कुछ टॉपिक्स, प्रोपोजिशन देखेंगे। प्रोपोजिशन 10 आप देख रहे हैं चैप्टर 2 लिविंग मेजर, जो कि है रॉयडन बुक से। ठीक है, तो प्रोपोजिशन 10 का स्टेटमेंट क्या कहता है? ट्रांसलेट ऑफ मेजर सेट इज मेजरेबल। तो ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है, मान लो आपके पास एक सेट है ई। ठीक है, ये जो सेट है ये कैसा सेट है? मेजरेबल है। ठीक है, ये सेट जो है मेजरेबल सेट है। अगर ये सेट मेजरेबल सेट है, जब आप इस सेट को ट्रांसलेट करोगे किसी भी एक रियल नंबर से, सपोज y इज एनी रियल नंबर, ठीक है, इससे आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो अगेन जो एक नया सेट बनेगा e प्लस वाई, ये सेट भी मेजरेबल होगा। ये कौन कह रहा है? बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम से ये क्या कहना चाहता है, अगर आपके पास एक सेट है ई जो कि है मेजरेबल, जब आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो वो सेट भी मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं आपको इसका प्रूफ दो तरीके से दूंगा। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा प्रूफ अच्छा लगता है और कौन सा आप लिखना चाहेंगे, या फिर दोनों सही है, समझने की देरी है, समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, तो पहला तरीका क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर गाइस आपको पता है कि अगर एक सेट है ई, ये सेट है मेजरेबल। कब बोलूंगा कि ये सेट मेजरेबल है? इसका मतलब क्या? बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल हमने देखा है। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो में से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पे आप वीडियो देख सकते हैं कि मेजरेबल सेट किसे कहते हैं। अगर ई सेट एक मेजरेबल सेट है, इसका मतलब क्या? आप कोई भी एक सेट ले लो ए, कोई भी सेट विच इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, और उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, दैट इज आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि ई सेट क्या है? मेजरेबल है। अगर ये सेट मेजरेबल है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है गाइस, तो मान लेते हैं हमारे पास, लेट इसका प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रूफ हम इसका लिख लेंगे गाइस। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट प्रूफ, लेट ई बी अ मेजरेबल सेट। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो एक सेट है, मेजरेबल सेट है, वो कौन है? ई है। लेट ई बी अ मेजरेबल सेट। ठीक है, अब हमें डेफिनेशन यूज करना है। ई सेट मेजरेबल है, डेफिनेशन यूज करना है मतलब क्या? आपको एक सेट लाना पड़ेगा। ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, मैंने आपको बताया है, लेट ए बी एनी सेट एंड y ट्रांसलेट करना है तो y की जरूरत पड़ेगी, एंड y कैसा भी एक रियल नंबर है। लेट y बी अ रियल नंबर। ठीक है, सो अभी मैं क्या यूज कर रहे हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी, क्या यूज कर रहे हैं? मेजरेबिलिटी का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। मेजरेबिलिटी का डेफिनेशन आपको पता है, अगर ई सेट मेजरेबल है तो आप क्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, बट हमें पता है आउटर मेजर जो है वो क्या है? आउटर मेजर जो है वो ट्रांसलेट इनवेरिएंट है। हमने ये प्रूफ कर रखा है, ट्रांसलेट इनवेरिएंट है। अगर इसका भी आपको प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इसका प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, तो हम ये जानते हैं आउटर मेजर कैसा? ट्रांसलेट इनवेरिएंट है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आउटर मेजर ऑफ ए इज सेम एज आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई या तो प्लस वाई। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई, अब ये जो सेट है ये ए के लिए ट्रू है, कोई भी सेट के लिए ट्रू है, तो ए के लिए ट्रू है चाहे ए माइनस वाई के लिए ट्रू है। हमने पहले ही बताया अगर ई सेट मेजरेबल है, अगर ई सेट मेजरेबल है तो कोई भी सेट के लिए ट्रू है, कोई भी कैसा भी सेट हो, बट वो सेट कैसा होना चाहिए? सबसेट ऑफ आर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन यूज करूंगा वो ए पे डेफिनेशन यूज नहीं करूंगा, मैं डेफिनेशन यूज करूंगा ऑन ए माइनस वाई सेट पर। ठीक है, अगर ई सेट हमारा क्या है? मेजरेबल सेट है। बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी हम ऐसा लिख सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए विच इज सेम एज आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई प्लस ई इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी यहाँ पे आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई प्लस की जगह पे आएगा इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमें ट्रांसलेशन इनवेरिएंट हमें पता है।
इस कारण से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके लिए भी ट्रू है। अब देखो आउटर मेजर ऑफ ए माइनस वाई, तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट, ई प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो सेट है ना ये सेट के बराबर है, आप देख सकते हो। इसके आप पर्टिकुलर एग्जांपल्स रखोगे तो ये सेम आएगा। ये भी सेट है, ये सेट के बराबर है। अगर ये सेट इसके बराबर है तो हम इसको इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं और इसकी जगह पे ये टर्म रिप्लेस कर सकते हैं। अब गाइस क्या बन गया, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई। आप खुद देखो यहाँ पे क्या था, आउटर मेजर ऑफ ए था। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है कि ई एक मेजरेबल सेट है, तो प्रूफ करो ई प्लस वाई भी मेजरेबल सेट होगा। अगर ई प्लस वाई को मेजरेबल सेट प्रूफ करना है मतलब क्या, हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन जो कि आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई प्लस आउटर मेजर ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। इसके थ्रू हम बोल सकते हैं ई प्लस वाई इज मेजरेबल सेट। ठीक है गाइस, ये हो गया यहाँ पे प्रूफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट तरीके से प्रूफ, दूसरा मेथड। ठीक है, अगर आपको वो मेथड समझ में आया तो अच्छी बात है, ये मेथड तो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। सो नेक्स्ट मेथड में ये सब चीज़ें तो एज इट इज़ कॉमन रहेगी। हम क्या मान के चल रहे हैं कि ई जो सेट है वो कैसा सेट है, मेजरेबल सेट है। ठीक है, एक हमने कोई भी एक सेट ले लिया है और वाई एक रियल नंबर है। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि ई प्लस वाई भी मेजरेबल सेट होगा। ठीक है, ये हमारा क्लेमिंग पार्ट है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं। आप ऑब्जर्व करो, पहला मैं जो लिख रहा हूँ ये मैं लिख रहा हूँ आउटर मेजर ऑफ ए प्लस वाई इंटरसेक्शन ई प्लस वाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए प्लस वाई इंटरसेक्शन ई प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। ये गाइस आपको कंसिडर करना है। ठीक है, अब मैं क्यों कंसिडर किया मैं आपको अभी बताता हूँ कि देखो गाइस हमें प्रूफ क्या करना है, ई प्लस वाई को मेजरेबल सेट प्रूफ करना है। ई प्लस वाई को मेजरेबल सेट प्रूफ करना है मतलब क्या, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। बट ये जो स्टेटमेंट है ये कोई भी ए के लिए ट्रू है, कोई भी ए के लिए ट्रू है मतलब क्या, मैं ए प्लस वाई के लिए भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम ये भी जानते हैं ये ए कोई भी ए के लिए ट्रू है तो मैं ए के लिए ट्रू है, कोई भी ए के लिए ट्रू है तो मैं ए को क्या कर दूंगा, ए प्लस वाई से रिप्लेस कर दूंगा। तो वही मैंने यहाँ किया है, ए को ए प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया, ए को ए प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया है और मैंने ये पार्ट कंसिडर किया है, ये पार्ट यहाँ पे कंसिडर किया है। अगर ये पूरा पार्ट आउटर मेजर ऑफ ए के बराबर आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ ई प्लस वाई इज मेजरेबल सेट, और यही हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली मैंने अभी क्या कंसिडर किया, मैंने सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर किया यहाँ पे, और जो ए के लिए ट्रू है मैंने ए प्लस वाई के लिए ट्रू करवाया, इतना पार्ट कंसिडर किया। अब मेरा जॉब है ये पूरा टर्म को किसके बराबर लाना, इस टर्म के बराबर लाना। अब देखिए मैं कैसे लाता हूँ इस टर्म के। ठीक है, तो करेंगे हम, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस टर्म, ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा गाइज, देखो आउटर मेजर ऑफ ए, ये वाई वाई यहाँ कॉमन है तो दोनों को वाई को इस तरफ से निकाल लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ई बन जाएगा प्लस आउटर मेजर ए, वाई कॉम्प्लीमेंट में फर्क नहीं पड़ता है कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि वाई जो है रियल नंबर है, तो ये सिंपली बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई बन जाएगा यहाँ पे। अब हम लिखेंगे आउटर मेजर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है तो ये सिंपली आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा आउटर मेजर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि आउटर मेजर इज ट्रांसलेट इनवेरिएंट, ट्रांसलेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वाई जो है ये वाई पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, वाई को बस गायब कर दो, आंसर तो वही मिलने वाला है। आउटर मेजर का ये फंडा है। ठीक है, अब क्या बन गया, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये क्या बन गया, हम जानते हैं ई सेट कैसा है, सिंस ई सेट इज मेजरेबल, ये सेट कैसा है, मेजरेबल सेट है, तो एनी ए के लिए कोई भी एक ए ले लो विच इज सबसेट ऑफ आर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दैट इज आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये ट्रू है। और ये RHS पार्ट जो है मुझे यहाँ दिख रहा है एज इट इज गाइस, तो ये इसको किसकी टर्म से रिप्लेस कर दूं, इस टर्म से रिप्लेस कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए। मिल गया आउटर मेजर ऑफ ए, बट आउटर मेजर ए किसका मिला, क्या आंसर मैंने कंसिडर क्या किया था, देखो गाइस मैंने कंसिडर किया था ये आउटर मेजर ऑफ ए प्लस वाई इंटरसेक्शन ई प्लस वाई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए प्लस वाई ई
इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ई प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, वो मुझे टर्म क्या मिल गया, आउटर मेजर ऑफ ए मिल गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो टर्म है ई प्लस वाई टर्म है, ई प्लस वाई क्या बन गया, मेजरेबल सेट बन गया, इज अ मेजरेबल सेट, हेंस प्रूव, खत्म खत्म अटैक। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।